18 सितंबर 2006 की ये बात है। रामपुर किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ यानी कि पूरी सरकार के साथ रामपुर में थे। बाकायदा आजम खां, मुलायम सिंह, अमर सिंह बुग्गी पर बैठकर शहर भर में घूमकर जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, उसकी नींव रखने के लिए पहुंचे थे। कोई सोच सकता है कि उस वक्त, क्योंकि आजम खां का उस समय रुतबा उप मुख्यमंत्री कहा जाता था, प्रदेश के जो बड़े फैसले थे वो आजम खां के इर्द गिर्द घूमते थे। तो मुलायम सिंह का भी रामपुर में भव्य स्वागत हुआ था और जौहर यूनिवर्सिटी की 18 सितंबर 2006 को नींव रखी गई थी, बुनियाद रखी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखने के बाद, क्योंकि सपा की सरकार थी और आजम खां सपा के सबसे करीबी थे, सबसे चहेते थे, तो सरकार ने दोनों हाथों से पैसा लुटाया। एक-एक प्रोजेक्ट के लिए, एक-एक योजना के लिए, यानी कि जो आजम खां कहते गए कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आज इतना पैसा चाहिए, आज इसके लिए चाहिए, आज इसके लिए चाहिए, वो पैसा मिलता चला गया। यहाँ तक कि सरकारी जो पैसा था, यानी कि जो सरकारी खजाना था, वो भी जौहर यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया, जिसको नहीं लगाया जाना चाहिए था। अब जौहर यूनिवर्सिटी में अगर मान लीजिए सड़क का निर्माण होना है, अब वो सड़क भी पीडब्ल्यूडी बना रहा है। जबकि पीडब्ल्यूडी से किसी निजी संपत्ति, जौहर यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ट्रस्ट की संपत्ति थी, निजी संपत्ति थी, लेकिन उसमें लोक निर्माण विभाग से सड़क बनवा दी गई। इतना ही नहीं, सीवरेज प्लांट बनवा दिया गया। बिना पैसे के सीवरेज प्लांट तैयार हो गया, जिसका पैसा पूरा सरकार ने दिया। तो कितनी बड़ी चीजें हुई कि लगातार सरकार का पैसा लगता चला गया और वो जौहर यूनिवर्सिटी में किसी भी नियमों का पालन नहीं हुआ, बगैर नियमों के बनता चला गया। अब 15 जुलाई को, क्योंकि पहले प्रशासन लगातार जौहर यूनिवर्सिटी को संदेश देता रहा, मैसेज देता रहा कि आप अपने जो मानक हैं उनको पूरा कीजिए, जो चीज़ें होनी है उनको पूरा कीजिए, नक्शा पास कराइए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो भवन था, उन भवन में 38 भवन को गिराने का आदेश डीएम ने कर दिया, जबकि इसके अंदर बामुश्किल 40 भवन हैं, यानी 38 के पास नक्शा नहीं था। बगैर नक्शे के 38 भवन थे जौहर यूनिवर्सिटी के, जिनके अंदर बाकायदा क्लासेस लग रही थी और कोई भी मानक किसी तरह से भी पूरा नहीं हो रहा था। तो खैर, इस पर फैसला हुआ, लंबी बहस चली, साक्ष्य रखे गए, तो बाद में डीएम ने इसके 38 भवन को गिराने का आदेश जारी कर दिया। ये वही यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी के लिए पूरी सरकार रामपुर में बिछ गई थी। पूरी सरकार ने रामपुर से एक संदेश दिया था कि जौहर यूनिवर्सिटी भले ही आजम खां की है, लेकिन सरकार की सरपरस्ती में बनाई जा रही है, सरकारी धन का प्रयोग किया जा रहा है। पूरी सरकार, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, तमाम ऐसे सचिव थे कैबिनेट से जुड़े हुए जो लगातार रामपुर में रहे और कई दिन पहले, भले ही इसका शिलान्यास 18 सितंबर 2006 को हुआ, लेकिन इन लोगों ने, जो सरकार के जिम्मेदार थे, जो सरकार की जो बड़ी लॉबी थी, उसने कई दिन पहले रामपुर में डेरा डाल दिया था। पूरे नक्शे पास हो गए थे, कहाँ-कहाँ क्या-क्या निर्माण होना है। अब वही यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश हो चुका है, ध्वस्त करने का आदेश हुआ है, जिसमें से कि 38 भवनों को, यानी इस यूनिवर्सिटी के अंदर 40 भवन हैं और 40 भवन में से 38 भवन बगैर नक्शे के थे और दूसरी कमियाँ थी, जिन्हें गिराने का आदेश डीएम के द्वारा कर दिया गया है। अब इसके अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, सबसे बड़ा सवाल आता है इसके अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी। यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का केंद्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा का तो बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अब प्रशासन ने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से जुड़े विद्यालयों में बच्चों को समायोजित करने का फैसला किया है। बच्चों की वहाँ रोज काउंसलिंग की जा रही है। अब हालांकि सरकार इनको जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर समय, अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहते तो करें, या तो खुद से ध्वस्त कर लें, वरना प्रशासन ध्वस्त करेगा। अब इनके पास समय है, अब ये कहाँ जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल हैं। प्रदेश की सियासत इन दिनों इसको लेकर गर्म है। विरोधी जो हैं वो सरकार पर इसी मुद्दे पर हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है। मुरादाबाद क्या, आसपास के जिलों में इस लोगों को मुद्दा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस बार जो आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहना चाहिए, जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 38 भवनों को बुलडोजर चलाने का आदेश हो चुका है, गिराने का आदेश हो चुका है। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अब इसका क्या होता है, जौहर यूनिवर्सिटी कहाँ जाती है, जौहर यूनिवर्सिटी को कोई लाभ मिलता नहीं मिलता, है अगला विषय है। लेकिन फिर फिलहाल
उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत जौहर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द है। विरोधी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, रोज तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं सपा भी इस मुद्दे पर आजम के पक्ष में लामबंद होती दिख रही है। कुछ बताएंगे प्लीज? सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है। बस और मुझे कुछ नहीं करना। क्या आप यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ भी नहीं, ये सब तो जी 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकती। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरटीआई के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं। इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।